नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक और दिल दहला देने वाली कहानी। आज की कहानी आपको ऐसे रहस्यों और डरावने पलों से रूबरू कराएगी जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो अपने आसपास की लाइट्स डिम कर लीजिए, अपनी सीट पर आराम से बैठ जाइए और तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपको नींद से दूर ले जाएगा। ये कहानी है उन अदृश्य शक्तियों की जो हमारे आसपास होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देती। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, अंधेरी रात की सवारी। अंधेरी रात थी और चंद्रमा बादलों के पीछे छिपा हुआ था। शहर के बाहर एक पुराना रेलवे स्टेशन था जिसका नाम था अंधेरा जंक्शन। यह स्टेशन अब लगभग वीरान हो चुका था। लोग यहां आने से कतराते थे क्योंकि इस स्टेशन के बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं। विकास, जो एक युवा पत्रकार था, ने इन कहानियों की सच्चाई जानने का निश्चय किया। वह अंधेरा जंक्शन की ओर चल पड़ा। उसके पास सिर्फ एक टॉर्च और एक पुरानी डायरी थी जिसमें उसने इस स्टेशन के बारे में कुछ नोट्स लिख रखे थे। स्टेशन पहुंचकर विकास ने देखा कि वहां कोई नहीं था। पुरानी इमारतें, टूटी फूटी बेंच और जंग लगी पटरियां इस जगह को और भी डरावना बना रही थीं। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और विकास ने अपने चारों ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। उसे याद आया कि उसके दादा ने उसे इस स्टेशन के बारे में बताया था। दादा ने कहा था कि यहाँ एक भूतिया ट्रेन आती है जो आधी रात को प्रकट होती है। जो भी उस ट्रेन में सवार होता है वह कभी वापस नहीं आता। विकास ने तय किया कि वह इस ट्रेन का इंतजार करेगा। आधी रात का समय हो चुका था और उसने देखा कि दूर से एक ट्रेन आती हुई दिखाई दे रही थी। ट्रेन के इंजन से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। विकास की दिल की धड़कनें तेज हो गईं। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो उसने देखा कि उसमें से कोई यात्री नहीं उतरा। ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल गए और अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। विकास ने साहस बटोरा और ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन के अंदर का दृश्य और भी भयानक था। पुरानी और फटी पुरानी सीटें, दीवारों पर धूल और मकड़ी के जाले और एक अजीब सी दुर्गंध फैली हुई थी। विकास ने एक सीट पर बैठकर चारों ओर देखा। अचानक ट्रेन चल पड़ी। वह घबराया, लेकिन उसने सोचा कि यह उसका अवसर है सच्चाई जानने का। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए विकास ने देखा कि स्टेशन दूर होता जा रहा था और ट्रेन एक घने जंगल में प्रवेश कर रही थी। ट्रेन की गति तेज होती जा रही थी और विकास ने महसूस किया कि वह एक भयानक सफर पर निकल पड़ा है। उसने अपनी डायरी में नोट्स लिखने शुरू किए, लेकिन तभी उसे एक धीमी, डरावनी हंसी सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा, पर कोई नजर नहीं आया। विकास का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। अचानक एक साया उसके सामने से गुजरा और विकास चौंक गया। उसने सोचा कि यह उसका वहम होगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती गई, विकास को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी सीटों के पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आती, तो कभी खिड़कियों पर खरोंचने की ध्वनि। विकास ने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन डर उसे घेर रहा था। विकास ने अपनी डायरी खोली और नोट्स लिखना शुरू किया। रात के 1:15 ट्रेन में चढ़ा। अंदर बहुत पुरानी और डरावनी स्थिति है। कोई यात्री नहीं है। अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना हो सकती है। कुछ ही क्षण बाद ट्रेन की लाइट्स झपकने लगीं और अचानक बंद हो गईं। पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। विकास ने अपनी टॉर्च जलाई और चारों ओर देखा। अंधेरे में उसे कुछ साए हिलते हुए दिखाई दिए। वह घबराया और चिल्लाया, "कौन है वहां?" कोई जवाब नहीं आया। वह अपनी सीट से उठा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। ट्रेन की लाइट्स अचानक फिर से जल गईं और उसने देखा कि डिब्बे में कुछ परछाइयां तेजी से इधर-उधर भाग रही थीं। विकास ने सोचा कि वह इन सब का पता लगाएगा। वह एक एक डिब्बे को देखता हुआ आगे बढ़ने लगा। हर डिब्बे में उसे अजीब-अजीब चीजें दिखाई दीं। कहीं दीवारों पर खून के धब्बे थे, तो कहीं सीटों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं। वह इस सब को अपनी डायरी में लिखता जा रहा था। अचानक ट्रेन एक झटके से रुक गई। विकास ने खिड़की से बाहर देखा। ट्रेन एक वीरान जगह पर रुकी थी, जहां चारों ओर घना अंधकार था। वह समझ नहीं पाया कि यह कौन सी जगह है। तभी उसे डिब्बे में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने टॉर्च की रोशनी से देखा, तो उसे लगा कि कोई उसके पास आ रहा है।
विकास ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? सामने आओ। अचानक एक धुंधली आकृति उसके सामने प्रकट हुई। वह एक बूढ़ा आदमी था, जिसके चेहरे पर अजीब सी भयावहता थी। उसकी आंखें लाल हो रही थीं और उसने धीरे धीरे कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? विकास ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं एक पत्रकार हूँ। मैं इस ट्रेन की सच्चाई जानने आया हूँ। बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, इस ट्रेन की सच्चाई जानने की कोशिश मत करो। जो भी इसे जानने की कोशिश करता है, वह कभी वापस नहीं आता। विकास ने साहस बटोरा और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या हो रहा है? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे गायब होने लगा और उसकी आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ती गई। यह ट्रेन भूतों की है। यह उन लोगों की आत्माओं को ढोती है जो अपनी मौत के बाद भी चैन नहीं पा सके। बूढ़े आदमी के गायब होने के बाद विकास ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने सोचा कि यह सब उसकी कल्पना हो सकती है। उसने अपनी डायरी में लिखा, रात के 1:30 बजे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसने बताया कि यह ट्रेन भूतों की है। विकास ने देखा कि ट्रेन फिर से चल पड़ी थी। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन घना अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। ट्रेन की गति तेज होती जा रही थी और विकास ने महसूस किया कि वह एक अनजानी जगह पर जा रहा है। ट्रेन के अगले डिब्बे में जाते हुए विकास ने देखा कि वहां की दीवारों पर पुराने अखबारों की कतरनें चिपकी हुई थीं। उसने उन कतरनों को ध्यान से देखा। उसमें कुछ पुरानी घटनाओं की खबरें थीं। रहस्यमयी ट्रेन हादसा, अंधेरा जंक्शन पर भूतिया ट्रेन, यात्रियों का गायब होना जैसी सुर्खियां थीं। विकास ने महसूस किया कि यह सब घटनाएं इस ट्रेन से जुड़ी हुई हैं। उसने एक एक कतरन को पढ़ना शुरू किया। हर खबर में लिखा था कि यह ट्रेन एक रहस्यमय हादसे के बाद से भूतिया बन गई थी। ट्रेन में यात्रा करने वाले कई लोग गायब हो गए थे और उनका कभी पता नहीं चला। विकास ने अपनी डायरी में नोट्स लिखे। रात के 2 बजे ट्रेन के एक डिब्बे में पुराने अखबारों की कतरनें मिलीं। सभी खबरें इस ट्रेन से जुड़े हादसों के बारे में हैं। तभी ट्रेन में एक जोरदार आवाज हुई और विकास ने देखा कि डिब्बे की खिड़कियां टूटने लगीं। हवा का एक जोरदार झोंका आया और डिब्बे में अजीब सी गंध फैल गई। विकास ने अपनी नाक ढक ली और सोचा कि उसे इस ट्रेन से बाहर निकलना होगा। अचानक ट्रेन के अगले डिब्बे से उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और अगले डिब्बे में प्रवेश किया। वहां उसने देखा कि एक महिला बैठी हुई थी जो लगातार रो रही थी। विकास ने उसके पास जाकर पूछा, क्या हुआ? आप कौन? महिला ने रोते रोते कहा, मैं मीरा हूं। मैं इस ट्रेन में पिछले 50 सालों से फंसी हुई हूं। मुझे नहीं पता कि मैं यहां से कैसे निकलूंगी। विकास ने आश्चर्य से पूछा, 50 साल? यह कैसे संभव है? मीरा ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। यह 50 साल पहले की बात है। मैं अपने पति के साथ इस ट्रेन में यात्रा कर रही थी। अचानक ट्रेन एक भयानक हादसे का शिकार हो गई। ट्रेन के सभी यात्री मारे गए, लेकिन उनकी आत्माएं इस ट्रेन में फंसी रह गईं। तब से यह ट्रेन भूतिया हो गई है। जो भी इसमें चढ़ता है वह कभी वापस नहीं आता। विकास ने समझा कि यह ट्रेन वास्तव में भूतिया है और इसमें फंसे हुए यात्रियों की आत्माएं इसे चला रही हैं। उसने मीरा से पूछा, क्या इस ट्रेन से निकलने का कोई तरीका है? मीरा ने दुख भरी आवाज में कहा, हमारे लिए तो नहीं, लेकिन तुम अभी जीवित हो। शायद तुम्हारे लिए कोई रास्ता हो। विकास ने फैसला किया कि वह इस ट्रेन से निकलने का रास्ता ढूंढेगा। उसने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे साथ लेकर अगले डिब्बे की ओर बढ़ा। लेकिन हर डिब्बे में उसे नई नई भयानक घटनाएं देखने को मिल रही थीं। विकास और मीरा ने अगले डिब्बे में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि वहां कई आत्माएं इधर-उधर भटक रही थीं। वे सभी यात्री जो इस ट्रेन के हादसे में मारे गए थे, उनकी आत्माएं अब इस ट्रेन में फंसी हुई थीं। कुछ आत्माएं रो रही थीं तो कुछ गुस्से में थीं। एक आत्मा ने विकास के पास आकर कहा, तुम यहां से नहीं निकल सकते। यह ट्रेन तुम्हारी आखिरी मंजिल है। विकास ने डरते हुए पूछा, क्या यहां से निकलने का कोई तरीका है? आत्मा ने हंसते हुए कहा, यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें भी हमारी तरह यहीं रहना होगा। विकास ने महसूस किया कि वह गहरे संकट में है। उसने सोचा कि उसे हार नहीं माननी चाहिए और किसी भी तरह इस ट्रेन से बाहर निकलना चाहिए। उसने मीरा का हाथ कसकर पकड़ा और तेजी से अगले डिब्बे की ओर बढ़ा। विकास और मीरा अगले डिब्बे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना और जंग लगा दरवाजा था। दरवाजे पर कुछ अजीब सी लिपि में लिखा हुआ था। विकास ने ध्यान से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह समझ नहीं सका। मीरा ने कहा, यह दरवाजा शायद इस ट्रेन से बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है।
लेकिन इसे खोलने के लिए हमें कुछ खास करना होगा। विकास ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। उसने इधर-उधर देखा और उसे दरवाजे के पास एक पुरानी किताब मिली। उसने किताब को खोला और देखा कि उसमें कुछ मंत्र लिखे हुए थे। मीरा ने कहा, यह मंत्र शायद दरवाजा खोलने में मदद कर सकते हैं। विकास ने किताब के मंत्रों को जोर से पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। विकास और मीरा ने एक दूसरे की ओर देखा और दरवाजे के पार चले गए। दरवाजे के पार एक अंधेरी सुरंग थी। विकास और मीरा ने उस सुरंग में कदम रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। सुरंग में ठंडी हवा चल रही थी और अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। तभी सुरंग के अंत में उन्हें एक रोशनी दिखाई दी। वे तेजी से उस ओर बढ़ने लगे, लेकिन तभी अचानक उन्हें पीछे से कई आत्माएं घेरने लगीं। आत्माओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की। विकास ने अपनी टॉर्च जलाकर आत्माओं की ओर किया और जोर से चिल्लाया, हट जाओ हमारे रास्ते से। आत्माएं कुछ पल के लिए पीछे हट गईं, लेकिन फिर वे और भी अधिक गुस्से में वापस आ गईं। विकास और मीरा ने अपने कदम तेज किए और रोशनी की ओर भागने लगे। जैसे ही वे रोशनी के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना मंदिर था। मंदिर के द्वार पर एक पुजारी खड़ा था, जिसने उन्हें अंदर बुलाया। विकास और मीरा तेजी से मंदिर के अंदर चले गए और पुजारी ने दरवाजा बंद कर दिया। पुजारी ने विकास और मीरा को शांत करने की कोशिश की। उसने कहा, तुम लोग सुरक्षित हो। यह मंदिर इन भूतिया आत्माओं से बचाने का स्थान है। विकास ने पुजारी से पूछा, क्या आप हमें इस ट्रेन से बाहर निकलने का रास्ता बता सकते हैं? पुजारी ने धीरे से कहा, यह ट्रेन एक श्रापित स्थान है। इसे श्राप से मुक्त करने का केवल एक ही तरीका है, एक विशेष मंत्र जो इन आत्माओं को शांति दे सकता है। विकास ने उत्सुकता से पूछा, वह मंत्र क्या है? पुजारी ने एक पुरानी पुस्तक निकाली और उसमें से एक पृष्ठ खोला। उसने कहा, यह रहा वह मंत्र। इसे पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ पढ़ना होगा। विकास ने पुस्तक से मंत्र पढ़ा और मंदिर के चारों ओर एक रहस्यमयी ऊर्जा फैलने लगी। आत्माएं धीरे धीरे शांत होने लगीं और उन्होंने अपने अपने स्थान पर लौटना शुरू कर दिया। मीरा ने पुजारी से पूछा, क्या हम अब इस ट्रेन से बाहर निकल सकते हैं? पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम लोग अब इस श्राप से मुक्त हो। जैसे ही विकास और मीरा ने मंदिर से बाहर कदम रखा, उन्हें अपने चारों ओर एक नई सुबह की रोशनी दिखाई दी। ट्रेन और आत्माओं का कोई निशान नहीं था। वे दोनों सुरक्षित और शांतिपूर्ण स्थान पर आ चुके थे। विकास ने मीरा से कहा, हमने यह कर दिखाया। हम इस भूतिया ट्रेन से निकलने में सफल हुए। मीरा ने आभारी होकर कहा, तुम्हारी हिम्मत और पुजारी की मदद के बिना यह संभव नहीं था। विकास ने अपनी डायरी निकाली और आखिरी नोट्स लिखे। सुबह के 5 बजे हमने ट्रेन से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया और भूतिया आत्माओं को शांति मिली। यह अनुभव हमेशा याद रहेगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया। वे जानते थे कि उन्होंने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि कई आत्माओं को भी शांति दी। इस प्रकार विकास और मीरा ने भूतिया ट्रेन के रहस्य को सुलझाया और एक नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस और विश्वास से किसी भी भयानक स्थिति का सामना किया जा सकता है।